आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 12 जुलाई को जो कुछ हुआ था उसने रेलवे की छवि को खराब करने का काम किया है। डिप्टी एसएस की पिटाई के बाद हाई वोल्टेज प्रदर्शन हुआ। आईपीएफ कमांडेंट ने भी सी न्यूज से बात करते हुए इस बात को स्वीकार किया कि इस प्रकरण से रेलवे की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जांच पूरे होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। 12 जुलाई दिन रविवार था। हीराकुंड एक्सप्रेस आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकती है। ट्रेन चलना शुरू होती है और इसके बाद जो तस्वीर सामने आती है उसने कहीं ना कहीं रेल महकमे में हड़कंप मचा दिया, रेल मंत्रालय में हड़कंप मचा दिया। बड़ी घटना आगरा रेलवे स्टेशन में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे की छवि को खराब करने वाली ये घटना है। किस तरीके से घटना हुई, क्या कुछ इसमें किया जाए? आपने सही शब्द कहा कि रेलवे का छवि खराब हुआ है। आपने सब सही से कहा। इसी में जो भी घटना आज हुआ है उसका रेलवे का छवि खराब हुआ है और खराब किया जा रहा है। एक व्यक्ति दो रेलवे कर्मचारी का जो वाद विवाद जो भी हुआ है उसको ये रूप दिया जा रहा है कि आरपीएफ और स्टेशन मास्टर ये सब लोग इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को बीच में झगड़ा करा दिया तो लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ जाएगा, ट्रेन भी रुक जाएगा। ये बिल्कुल ये एंटी नेशनल एलिमेंट का कोई हाथ है। हम पता कर रहे हैं उसको क्यों ऐसे माहौल बिगाड़ा गया है, ऐसे क्यों फैला जा रहा है कि ये एक विभाग दूसरे विभाग के खिलाफ घटना हो रही है, ताकि हम रेलवे को सही सलामत कश्मीर से कन्याकुमारी चला सकते हैं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर इनका विजन है जो विकसित भारत, और रेल पटरी पे चलें, कंटिन्यूसली चलें और सुविधा हर पैसेंजर को नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग को पहुँचें। इसका बदनाम हम होने नहीं देंगे। जो घटना हुई उसे कितना आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं कि वास्तव में गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था? जो भी मेरा सहायक कर्मचारी जो नरेंद्र सिंह चाहर के साथ जो भी हुआ है वो किसी अपराध के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए। मैं इसमें कोई भी 1% भी डर ये नहीं है, मगर इस माहौल को ऐसे देखना चाहिए कि क्यों ऐसे हुआ, क्यों ये माहौल ऐसे बिगड़ा गया, कि क्या कारण था। ये मीडिया में जो भी फैलाया जा रहा है वो तो एक ही पार्ट फैलाया जा रहा है। वो मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। कौन दे रहे हैं? कि इसलिए दे रहे हैं कि रेलवे का जो नाम है बदनाम हो जाए, सरकार का नाम है बदनाम हो जाए, ताकि पटरी पे रेल रोकें, इसके लिए वो रूप दिया जा रहा है। अदरवाइज इसमें ऐसे कोई बात नहीं है कि आरपीएफ स्टेशन मास्टर के खिलाफ कुछ भी है, ऐसे कोई भी बात नहीं है। एक दूसरा कर्मचारी के खिलाफ वाद विवाद में जो भी हुआ है उसका क्या हुआ, माहौल ऐसे क्यों हुआ, उसके लिए कमेटी बनाया गया है। जो भी संबंधित जो भी एविडेंस है सब लोग को बुला के जांच हो रही है। उसी में ये इस मीडिया के मीडिया ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि इस गलत फहमी में आप लोग बिलीव मत कीजिए। रेल सुरक्षा प्रायोरिटी है। रेल सेफली चलेगी, टाइमली चलेगी। और ये जो रूप दिया जा रहा है कि रेल को रोके वो उससे बिलीव मत कीजिए। स्टेशन मास्टर, आरपीएफ सब विभाग एक दूसरे से कंधे मिला के जा रहे हैं। इसको ये जो यूनिटी है इसको बदनाम करने के लिए फैला जा रहा है। अदरवाइज हम सब रेलवे कर्मचारी विकसित भारत और सही सलामत से ट्रेन चलाने के लिए काम कर रहे हैं। एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी किस दायरे में काम करेगी, किन किन लोगों से इसमें पूछताछ की जाएगी, क्योंकि तमाम लोग स्टेशन पर भी मौजूद रहते हैं? हाँ, ये जो कमेटी गठित किया है उसमें जो एविडेंस के तौर पर, विटनेस के तौर पर जो भी रेल उस 5-10 मिनट में जो भी घटना हुआ है वो माहौल ऐसे बन गया है। वो माहौल क्या था, उस माहौल को हमको सामने लेके आना है। ये नहीं कि स्विच दबा दिया, लाइट जल गया, ऐसे होने नहीं वाला है। हमको उस माहौल को लेके आना है। ये माहौल ऐसे क्या बन गया कि जो आरपीएफ जो सुरक्षा के लिए जो काम करने वाला है उसको ऐसे क्यों हो गया कि ऐसे उसको रिएक्ट करना पड़ा। वो माहौल को हमको लेके आना है। वो माहौल को लेके आएंगे, जो सही पक्ष से दोनों तरफ हम सुनेंगे। जो भी नरेंद्र चार का जो हुआ गलत उसको भी न्याय मिलेगा। और जो रेलवे को रोक दिया जा रहा है, जो आरपीएफ स्टेशन मास्टर को मारा, वो गलत है। एक रेलवे कर्मचारी दूसरे रेलवे कर्मचारी के बीच में जो वाद विवाद हुआ वो नहीं होना चाहिए, हो गया है। उसके लिए अनबयास्ड इंक्वायरी होगी, सबको न्याय मिलेगी। रेल रोकने का भी ऐलान इस बीच में किया गया, बड़ा प्रदर्शन किया गया था, तो क्या मानते हैं आप इसको?
यही बोल रहा हूँ कि मैं दोबारा यही स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये कल भी आप लोग देखे होंगे कि जो रेल यूनियन है वो लोग शांतिपूर्वक से आए हैं, अपना पक्ष रखे हैं, मगर उसके बीच में किसी ने, रेलवे कर्मचारी कभी भी नहीं बोलेगा मैं रेल रोकूंगा। ये कभी भी रेलवे कर्मचारी के मुंह से ये शब्द नहीं निकलेगा कि मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये हमारा काना जो भी ब्रेड एंड बटर इस रेल चलने से मिलती है। इसलिए कोई भी रेल कर्मचारी ऐसे नहीं बोलेगा। कोई भी उस बीच में कोई भी घुस के ये आवाज़ दे दिया है कि रेल रोकेंगे, ताकि लोगों के बीच में कन्फ्यूजन हो जाए। ये कन्फ्यूजन कारण जो 4 फैमिली है वो गलत फहमी में पटरी पे पहुंची है, जो पटरी में नहीं जाना चाहिए। और लोग पूछ रहे हैं कि वो नरेंद्र चार जी का जो फैमिली है, जो भी है रिलेटेड, अभी इंक्वायरी में आएगी, जो भी गए हैं पटरी पे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगा। हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि पटरी में पहुंच गया। इसको पूरा माहौल को देखना पड़ेगा। इंक्वायरी ऐसे होती है कि माहौल क्या था, जो भी गलत कर रहे हैं उनका मेंटालिटी क्या था, मकसद क्या था। ये नहीं कि गलत हो गया, वो नहीं, ऐसे नहीं है कि माहौल क्या था, ऐसे माहौल क्या फोर्स किया उन लोगों को पटरी में पहुंचने के लिए। उसी हिसाब से हम पूरा इंक्वायरी करके जो भी लीगली करना है करेंगे। आरपीएफ के जवान के कपड़े भी फाड़े गए थे, तो उसमें भी कोई एक्शन हो सकता है क्या? वो जो भी वो ये सब इसलिए हो रहा है कि जो गलत फहमी फैलाया जा रहा है, आरपीएफ स्टेशन मास्टर के खिलाफ काम कर रही है, इसका इफेक्ट है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ना चाह रहे हैं वो सक्सेस होते जा रहे हैं। मगर ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर का जो विजन है, लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है हमारा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे। जो भी मीडिया में फैला जा रहा है वो गलत तरीके से, गलत लोगों की वजह से फैला जा रहा है, वो हम किसी हालत में, डीजी महोदय का सख्त आदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी कारण में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना चाहिए। ये जो भी फहमी फैला जा रहा है आरपीएफ और स्टेशन मास्टर के खिलाफ झगड़ा है, उसी का गलत फहमी से कल जो भी हुआ है उसका इंक्वायरी होगी, क्यों हुआ है, वही से देखेंगे माहौल क्या था, ऐसे रिएक्ट करना पड़ा नरेंद्र चार जी को, सब देखेंगे। सर सीसीटीवी फुटेज आएंगे क्या सामने? जरूर आएंगे, सीसीटीवी फुटेज जरूर आएंगे। आप सब लोग के सामने आएगा। जो भी कमेटी है, अभी कमेटी का इंक्वायरी में है, वो सीसीटीवी कहीं नहीं जाएगी। सीसीटीवी एक डिजिटल एविडेंस है, उसको प्रिजर्व किया गया है, वो उसके तहत उसको एनालाइज करके सामने ले आएगा सबको सामने, जो भी, क्योंकि उसमें प्राइवेसी इन्वॉल्व है। सीसीटीवी महिला भी है, बच्चे भी है, सब लोग हैं, उनको ये सीसीटीवी फैल गया तो उसको टारगेट कर सकते हैं लोग, इसलिए हम सीसीटीवी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। जांच कमेटी जांच कर रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर मुख्य कारण क्या था जिसके चलते इतना बड़ा हंगामा हुआ और रेलवे की छवि खराब हुई। अपने साथी अखिल दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।